अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 3D विद अदनान। दिस इज़ अदनान अगली वंस अगेन विद द न्यू वीडियो। और आज के हमारी इस वीडियो के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे अबाउट कनेक्ट, कि कनेक्ट का किस तरह से टूल यूज़ किया जाता है। आई एम सो सॉरी कि ड्यू टू सम रीज़न मैं थोड़ा सा बिजी था, जिस वजह से मैं अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब से दोबारा फिर से मैंने शुरू कर दिया सारे का सारा। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि पहले हमारा सब डिवीजन सरफेस को छोड़ के हमने सर क्लाथ सरफेस, एक्सट्रूड, लेथ एंड सॉफ्ट एंड स्वीप हर चीज़ें हमने स्टडी की। स्प्लाइन मास्क अगर नहीं आपने स्टडी की तो प्लीज़ जाइए, जाके हमारी एक प्रॉपर सिनेमा 4D कंप्लीट की एक सीरीज़ है, जिसके अंदर आपको प्रॉपर एक के प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। अच्छा, हमने बुलियन तक स्टडी कर लिए थे कि बुलियन क्या होता है, ठीक हो गया। आज की जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कनेक्ट। कनेक्ट का हम कहाँ यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं कनेक्ट के बारे में बताता चलूँ कि हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल दो ऑब्जेक्ट्स हैं। कनेक्ट जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके जी, हमारे पास एक है जी ये और एक हमारे पास सिलेंडर, हमने एक स्पेयर ले लिया, ठीक है। इनको हम करते हैं इस तरह से एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। अब जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ये कनेक्ट, इसका मतलब ये है कि दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्ट टूल का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे इसको इसके साथ इसका चाइल्ड पेरेंट है, मैंने इसकी सिचुएशन क्रिएट की, मतलब इसकी हायरार्की मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके, अभी आपको फील नहीं होगी, ठीक है ना। अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया, करने के बाद दोनों को मैंने इसका पेरेंट कनेक्ट हो गया, चाइल्ड हमारे ये हो गए। अब कनेक्ट का फ़ायदा क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट को वो कनेक्ट करवा देगा दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हमें इस तरह से फील नहीं होगा कि सबसे पहले हम चलते हैं अपना वेल्ड, ये देखें, ठीक है। अभी हमें पता नहीं चल रहा है इस चीज़ का, हम इसका टॉलरेंस लेवल जो है इसका बढ़ा देते हैं। आप नोट कर रहे हैं कि जो हमारे नियरेस्ट जो कनेक्ट इसके जो वर्टिसेस हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। इसकी एग्जांपल फ्रंट से हम इसको देखते हैं। जैसे कि फ्रंट से मैंने इसको देखा, सो मेरे पास यहाँ पे इसका टॉलरेंस लेवल है, मैं इसको बढ़ा दिया। आपने नोट किया कुछ कि हमारा ये जो है ऑब्जेक्ट, अब इसी के सेम सिनेरियो में हम एक काम करते हैं, सेम टू सेम विदाउट कनेक्ट भी हम इसकी एक कॉपी ले लेते हैं, ठीक है ना। मैं विदाउट कनेक्ट इसकी कॉपी ले लेता हूँ। मैंने इसकी कॉपी ली, लेने के बाद उसको मैंने अलग से एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। लाइक मैं इसको बोलता हूँ कि टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। टू ऑब्जेक्ट्स हो गए और हमारे पास यहाँ पे ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मैं इन दोनों को चाइल्ड पेरेंट सिचुएशन में रख देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अभी आप देखेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने इस वाले को उठाया, उठा के यहाँ से मैंने इस तरफ रख दिया, और इसको अगर मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद मैंने इसको कन्वर्ट किया, ठीक है, पॉलीगॉन, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे हमारे पास, ये देखें यहाँ पे कोई कनेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, अभी देखें मैं ऐसे पता नहीं चलेगा, यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करके इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ तो आप नोट करते हैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये इसकी प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं हुई। सेम टू सेम मैं जाता हूँ दूसरी साइड पे, इसको हम करते हैं फॉर अ वाइल एक साइड पे, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, करने के बाद इसका कनेक्ट को मैंने पेरेंट और चाइल्ड मैंने इन दो ऑब्जेक्ट्स को रख दिया। अच्छा, अब हमारा जो टॉलरेंस लेवल है हमने बढ़ाया है मैक्सिमम जितना हो सके, ठीक है। अच्छा, फ्रंट से हम आके हमने देखना है इसको कि हमारी कनेक्टिविटी फ्रंट के बजाय मैं लेफ्ट पे राइट पे चला जाता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अगर मैं इसका वेल्ड खत्म करता हूँ तो आप नोट करेंगे यहाँ पे आपको फर्क फील होगा कि इससे कनेक्टिविटी इसकी खत्म हो रही है, ठीक हो गया। इन शॉर्ट कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मतलब दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ, या दो या दो से ज़्यादा, 4, 5, 10 भी हो सकते हैं, इनको आपस में कनेक्ट करवाने के लिए हम कनेक्ट टूल का यूज़ करते हैं। अच्छा, अब मैंने इसको कनेक्ट करवाया, करवाने के बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ और मैं इसको कनेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डिलीट, ठीक है, जैसे मैंने दूसरे के साथ किया था जो हमारे इस साइड पे पड़ा हुआ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसके इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ, आप नोट करेंगे यहाँ पे हमारे पास दो ही हमारे वर्टिसेस सिलेक्ट हो रहे हैं। रीज़न कि हमारे पास यहाँ पे दो, जबकि आपने दूसरे वाली साइड पे देखा कि ये हमारे पास यहाँ पे 3 शो करवा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे 3, इसका मतलब इट इज़ नॉट कनेक्टेड, ठीक है ना। तो मेन पर्पस जो हमारा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करवाना, दो ऑब्जेक्ट्स, दो या दो से ज़्यादा, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, इनको आपस में कनेक्ट करवाने के लिए हम कनेक्ट टूल का यूज़ करते हैं। कनेक्ट टूल का मेन पर्पस जो होता है वो होता है किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दो बॉक्सेस लिए, इन दो बॉक्सेस को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ, और आप देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल इसके साथ जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अभी अगर फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, इन दोनों क्यूब्स को पकड़ के चाइल्ड बना देता हूँ कनेक्ट का, ठीक है,
और करेक्ट में जाके मैं इसका टॉलरेंस लेवल बहुत हाई कर देता हूँ, मैक्सिमम। ठीक है, आई थिंक सो अगर दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दोनों को अलग अलग करता हूँ, ठीक है, मैं इन दोनों को कन्वर्ट कर लेता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे दो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं कि दो पॉइंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, मैं इसकी जितनी मैक्सिमम टॉलरेंस लेवल इसका बढ़ाऊंगा तो आप नोट करेंगे कि मैं अब दोनों को अगर सेलेक्ट करके मैं कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट कर देता हूँ तो डेफिनेटली इट विल बी अ सिंगल पॉइंट, मतलब हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट सिंगल हो चुका है। हमने इसको सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने ये डिस्कस करना था कि किस तरह से कनेक्ट टूल को यूज़ करके हम दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा, वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 10 भी, लेकिन उसके लिए लाजमी है कि उसके जो भी पॉइंट्स हैं उन दोनों का आपस में थोड़ा सा डिस्टेंस इतना करीब हो कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। तो हम इसकी कनेक्ट के अंदर जाके हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे वेल्ड है, अगर हम वेल्ड इसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो ये इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे टॉलरेंस लेवल ये होता है कि मैक्सिमम कितना एरिया इसको, मतलब इसको चाहिए कि इस एरिया को कवर करे और आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हिट द बेल आइकन टू गेट माय लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स, ताकि मैक्सिमम जितनी भी फ्री क्लासेस सिनेमा 4D से रिलेटेड है वो आप लोगों तक पहुंच सके। और उम्मीद करता हूँ आप अपने दोस्तों से भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी अगर किसी 3D के अंदर किसी किस्म का कोई टूल यूज़ करते हुए, सिनेमा 4D यूज़ करते हुए प्रॉब्लम आ रहा है, सो वो उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।